Very good morning to all. Today we are going to discuss mainly about we can say matrix multiplication, then row measure and column measure का एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एलिमेंट का एंड देन विल लुक अबाउट सम बेसिक स्ट्रिंग operations or some functions which we can use with the help of array. ये अपन चीजें आज देखेंगे, ठीक है. So very good morning to all of you. Shall I start the class? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास शुरू करें. Yes or no? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए फटाफट. Shall we start the class? Yes, 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 yes. बहुत बढ़िया. चलो क्लास को शुरू करते हैं. See, today we are basically starting with the matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, ध्यान से समझना, इसका मैं कोड बताऊंगा और फिर अपन रो मेजर कॉलम मेजर और सब उसके ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है. ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर अपन बात करें, सो आई नीड टू डू दिस. ओके, ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की बात करें अपन, तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. सपोज कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 0 रो 1 रो और 2 कॉलम. ये अपन को सबको पता है. इसके अंदर जो लिख रहा हूँ वो उनका रिप्रेजेंट लिख रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है. ये आपका 0 0 एलिमेंट है, 0 1 0 2 ये एलिमेंट्स अलग अलग है. इसी के साथ दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. सपोज ये मैट्रिक्स है सेम 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम दे रहे अपन बी. इसका अपन को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना. तो जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले तो कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि पहले का कॉलम जो है, जैसे अगर इसकी साइज m इंटू एन है, तो बताएगा मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. एनीबडी? सपोज ये m इंटू सर एन, इसमें रो इनटू कॉलम होता है. सपोज यहाँ पे मैंने p और q ले लिया. यस, रो इनटू कॉलम होता है, अंडरस्टूड बेटा. सपोज इसमें m इंटू एन है, इसमें p और q है, तो क्या रिलेशन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. सर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है इक्वल टू पी होगा उनका सर, तभी नंबर मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड. ओके, वन बाय वन आप बोलिए, किसी कोई एक आंसर दीजिए. सर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको वो नंबर इक्वल होगा सेकेंड वाली की रो के. तो ऋषि ने बताया कि फर्स्ट वाले के जो कॉलम्स हैं, सपोज इसके 3 कॉलम्स हैं, तो सेकंड वाले में रो है, सपोज इसकी 3 रो है, उसके बराबर होने चाहिए. ओके, इज इट ओके? सभी लोग को यही मानना है, रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स एंड रोज, एम और क्यू, एम और क्यू, एन और पी. वैद्य ने लिखा है एम और क्यू, एम और क्यू इक्वल होने चाहिए. तो एम इक्वल्स टू वी कैन से नंबर ऑफ रोज जो है इसकी, वो इसके कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए. इज इट? ऐसा भी हो सकता है क्या? वैसे ही एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए. अगर इसमें 2 रो है तो क्या मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, है ना. तो द करेक्ट थिंग इज दैट द कॉलम्स in a we can say first matrix will be equal to the
नंबर ऑफ रोज इनटू द सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए m इंटू एन है, तो कोई मैट्रिक्स बी होगी वो n इंटू कुछ भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए उसको, n इंटू सपोज p लिख दिया, तो ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट एवरीवन? क्या कंडीशन होनी चाहिए, यस और नो? बताइए फटाफट। ये प्रॉपर्टी पता है नहीं पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। n इक्वल्स टू p, यस 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 सर, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पे अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, तो वो कोई लोचा नहीं है, देखेंगे आगे अपन इसे कब आएगा, किस तरीके से आएगा। अब अपन बात कर रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका नाम मैं दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन उसका नाम दे रहा था। अभी जो मैट्रिक्स आएगी वो देखो कैसी आएगी। ये क्या है आपका, ए ऑफ 0 0, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, बी ऑफ 0 0 से, फिर क्या होगा प्लस, इसमें क्या ऐड होगा, फिर अपन नेक्स्ट किसको करेंगे, ए ऑफ 0 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, ए ऑफ 0 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी ऑफ 1 0 से। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, ए ऑफ 0 2 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, ए ऑफ सॉरी बी ऑफ 2 0। तो ये क्या आया, ये इस मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 0 आया। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट समझना, ये सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है मैंने। एक एलिमेंट क्या है, इसका ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लिख लिया। इसका ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसका सम क्या आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 0 0। इसी प्रकार ये आपका क्या आया, पहला एलिमेंट आया। ठीक है, फिर ये सेम रो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सेम रो इससे मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास क्या होगा, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट आएगा। फिर दूसरी रो इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर तीसरी रो इसके साथ इसके साथ एंड इसके साथ। तो इसका अपन जब करेंगे तो एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, तो कोई मुझे बता सकता है, चलो यहां तक तो समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैट्रिक्स पढ़ भी रहे होंगे, अभी भी पढ़ के आए भी होंगे। तो यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकाल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि नहीं पता है, जल्दी से बताइए। यस 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 यस, ओके। अगर मैं आपको बोलूं इसी चीज को देखो ध्यान से सुनना, अपन कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, ये तो आपका I0 है, अगर यहाँ देखना, अगर ये 0 0 ये 0 0, ये 0 1 है तो ये 1 0 है, ये 0 2 है तो ये 2 0। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू, वो आपस में क्या है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, इसका रो है तो उसका कॉलम है, उसका कॉलम है तो इसका रो है। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई जब करूंगा इसको 0 0 से, तो ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 0 0 1 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 0 1 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर तो वैल्यू है 0 1, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 0 से, तो ये आपस में इंटरचेंज हुआ। उसी प्रकार 0 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 से, 0 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 से। उसी प्रकार इसको अगले एलिमेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगेन 0 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 1 से। इसका मतलब इस वाले के अंदर जो वैल्यू है वो इसमें चेंज हो रही है। अगले एलिमेंट में क्या है, 0 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1 से। फिर ये 0 0 1 0 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 से, और फिर 0 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 से।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट यहाँ इंटरचेंज हो रहा है, और यहाँ पर आपका कौन सा चल रहा है, 0 1 एंड 2, ये आपका 1 ही चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 1 एंड 2 आपका आ गया। ये 0 1 2 क्या है, इसका ये अपन स्वैप करेंगे, तो हो सकता है अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के अपन क्या करना चाहते हैं, वी सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर, एक रो का बाकी के जितने भी कॉलम्स है, इस फर्स्ट कॉलम से, मतलब पहली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई का। फिर उसी पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का सेकंड कॉलम आ जाएगा। फिर उसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आ जाए, मल्टीप्लाई का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन को ऐसा कोई कोड लिखना है जिसकी सहायता से अपने पास क्या है, जिसकी सहायता से अपने पास मल्टीप्लीकेशन आ जाए। अब एक कोड लिखने जा रहा हूं, देखो मैं प्रोग्राम तो 2 मिनट में बना दूंगा, बन जाएगा, पर वो प्रोग्राम बना कैसे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं घुसा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या आप में से मुझे कोई कोड बता सकता है किस तरीके से बनेगा, कोई गेस कर सकता है कोड कैसे हो सकता है? क्या आप लोग, अगर मैं आपको दूं कुछ टाइम, 2 3 मिनट, तो क्या आप मुझे उसका कॉन्सेप्ट किस किस कोड से, नो डाउट आप दिमाग लगाना है, आप गूगल तो कर सकते हैं, बट इफ यू ट्राई योर सेल्फ देन इट इज फ्रूटफुल, अदरवाइज आपका दिमाग काम नहीं आएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं, इफ आई गिव यू टाइम अराउंड 2 और 3 मिनट्स, तो किस तरीके का कोड होगा, यस और नो, कि मैं आपको समझाऊं पहले, जल्दी से बताइए। ओके, तो देखो, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऋषि ने भेजा है कोड, उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपके लिए। ऋषि ने भेजा है 4 4 I equals to 0, I less than to R, I plus plus, 4 J equals to 0, J less than to C, J plus plus. Then we do things, मल्टीप्लीकेशन की एक मैट्रिक्स दे रहे हैं मल, I J इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक और लूप चला रहे हैं 4 K इक्वल्स टू 0, K लेस देन C, K प्लस प्लस, और इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, मल ऑफ I J प्लस इज इक्वल्स टू अपन क्या कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है A ऑफ I K, A पहली मैट्रिक्स है, विथ मल्टीप्लाई विथ B ऑफ K, B ऑफ K J। विजिबल है आपको? यस इट इज विजिबल। चलो B ऑफ K J, B ऑफ K J। चलो देखो क्या किया है, क्या बता रहे हैं, ऋषि सोनी ने भेजा है, उन्होंने सही कोड भेजा है, एग्जैक्टली अपन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो ये मेन चीज क्या हो रही है, एक अपन लूप ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ उसी चीज को, वो कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिखा है। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 4 अपने पास मान रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो R है, और कॉलम है वो आपके C है। रो कितने हैं, R है, और कॉलम के हैं C है। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, और एक मैट्रिक्स आपके रिजल्ट है, जिसमें अपन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई ले रहे हैं। 3 अपने पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और अपने पास नंबर ऑफ रोज कितनी है इनकी, R है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इनमें, C है। सबसे पहले फॉर लूप चलाया, जहां पर वेरिएबल लेंगे I इक्वल्स टू 0, I लेस देन टू R एंड I प्लस प्लस। इसके अंदर गए, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 4 कॉलम के लिए J इक्वल्स टू 0, J लेस देन टू C एंड J प्लस प्लस।
इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर एडिशन आता है। किस किस का एडिशन आता है मैंने अभी आपको बताया था वो लिख के। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जो मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम अपन ले रहे हैं उसका जो आई और जेथ एलिमेंट है, जैसे आई आपका जीरो है, जे जीरो, तो जीरो जीरो एलिमेंट, उसमें सबसे पहले अपन क्या डाल रहे हैं, इनिशियली जीरो को असाइन कर रहे हैं। फिर जीरो का असाइन नहीं करते तो क्या दिक्कत होती है, जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया, वह वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाती है। फिर एक और लूप चला रहा है फोर। अब इस फोर लूप की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉलम के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम के साथ। याद करो ये आपकी मैट्रिक्स थी, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। तो ये वाला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वाले से। ये वाला एलिमेंट इस वाले से, और ये वाला एलिमेंट इस वाले से, और उन सब का अपन क्या करेंगे, एडिशन। तो आपका क्या था, जीरो जीरो एलिमेंट जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था, जीरो वन एलिमेंट वन जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था, और जीरो टू एलिमेंट टू जीरो से आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, और इन सब का क्या आ रहा था, आपका एडिशन। देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। इन सब का अपन एडिशन करना चाहते हैं तो अपन ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू जीरो जीरो में आएगी, इसके जीरो जीरो में जहां से अपन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई अपन ने जीरो जीरो ले लिया। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया k इक्वल्स टू जीरो, और k लेस देन टू c, कॉलम के बराबर चलाना है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, और k प्लस प्लस। अब ये कोड देखना, अंदर का कोड क्या आएगा, इसकी बॉडी यहाँ बना रहा हूँ, इधर बनाना चाहिए था पर उधर डायग्राम बना रहा है, यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई जीरो जीरो प्लस, देखो प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। या इसको सिंप्लिसिटी आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई जीरो जीरो इज इक्वल्स टू, एक्चुअली आई जे है ना, ये मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर आई जे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा है जे, पहले मैं जीरो जीरो मान रहा हूँ, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो, या आई जे लिख लेता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन जनरल अपन आई जे लेके चल रहे हैं, आई जे प्लस, प्लस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इसमें लिखा है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ए ऑफ, जो मैट्रिक्स ए लिए उस मैट्रिक्स का आई इंटू के मल्टीप्लाई विथ बी ऑफ के इंटू जे। अब ये भी क्या लिखा है, बी ऑफ के इंटू जे, बी ऑफ के की जो वैल्यू होगी वो अपन ने लिखी है, इंटू जे लिखा है। अभी काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां आपको समझ में नहीं आया मेरे को पूछ लीजिएगा। ये एलिमेंट कौन सा है, एक बार इसको रफ कर लेता हूं इतना सा। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे वो अपन लिखने जा रहे हैं, जहां नहीं समझ में आया आप प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। ये एलिमेंट कौन सा है, जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू, वन जीरो, वन वन, वन टू, टू जीरो, टू वन, अगेन वही जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू, वन जीरो, वन वन, वन टू, टू जीरो, टू वन, टू टू। अब देखो सबसे पहले एलिमेंट कहाँ लेके चलेंगे अपन, यहाँ पे लिखा है आई जे। इनिशियली जब चला आई की वैल्यू अपन मान के चल रहे हैं, पहले लूप में जे है, जे की वैल्यू भी जीरो है, और यहाँ पे अपन अंदर गए आई जे जीरो जीरो, तो आपका जो ये जीरो जीरो वाली वैल्यू है एम ऑफ जीरो जीरो, उसमें क्या आ गया, आपका जीरो वैल्यू आ गई। ठीक है, नई इंडेक्स बना रहे हैं अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बना रहे हैं। इनिशियली उसमें क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर अपन क्या कर रहे हैं, देखें मल्टीप्लाई आई एफ जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, अभी अपन ने असाइन की। ए ऑफ आई के, ए ऑफ आई के, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। के की वैल्यू क्या है, अभी के की वैल्यू इनिशियली अपन ने ली है, आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो, और के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इनिशियली जीरो है, के भी जीरो है, इंटू बी ऑफ
अब ये इसका एलिमेंट आ गया, बी ऑफ बी क्या है, के की वैल्यू क्या है, 0 है, जे की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा और वो किस में ऐड हो जाएगा, आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगली बार लूप चलेगा, के प्लस प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगली बार लूप चलेगा, ये लूप अंदर चल रहा है अगली बार, तो यहाँ पर क्या होगा, के प्लस प्लस, के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब अब यहाँ पर अगला चेंज क्या होगा, आई तो अभी भी 0 है, के 1 हो गया, के 1 हो गया, और जी अभी भी क्या है, 0। तो 0 1 एलिमेंट, 0 1 एलिमेंट 10 एलिमेंट से 10 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, एग्जैक्टली सही। और ये किससे ऐड हो जाएगा, इससे पहले जो एलिमेंट अपन ने निकाला था उससे ऐड हो जाएगा। चलो ऐड हो गया। फिर आगे गए, आगे गए, के क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 2 क्या है, ये आपका 0 2 है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 से, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट आ गया आपके पास, आपके पास एलिमेंट आ गया 0 0। ये जो आई जे एलिमेंट ले रहे थे अपन, आई जे वैल्यू ले रहे थे, आई के वैल्यू अंदर अभी भी 0 पड़ा है, जे के अंदर अभी भी 0 पड़ा है, तो उसके अंदर क्या क्या आ गया, मल्टीप्लाई ऑफ 0 0 के अंदर आ गया 0 0 इंटू 0 0, 0 1 इंटू 1 0, 0 2 0 0 2 इंटू 2 0। ये किसके एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है। और जो रिजल्ट है वो कौन से मैट्रिक्स में है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में है। ये पहला एलिमेंट आ गया अपना 0 0। दूसरे एलिमेंट के लिए चलाते हैं इसको, देखो दूसरे एलिमेंट के लिए कैसे चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। दूसरे एलिमेंट जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, आपकी जे की वैल्यू पहले 0 थी, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अभी जे से बाहर नहीं निकले हैं, जे की वैल्यू 1 होगी। अगेन अंदर आए, आई ऑफ जे, आई की वैल्यू क्या अभी भी 0 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो अगला एलिमेंट कौन सा है, 0 1, मतलब अगला एलिमेंट कौन सा होगा, 0 1, ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे अगला एलिमेंट कौन सा है, 0 1। अब अंदर गए, अंदर में क्या है, 0 1 एलिमेंट, इसके अंदर ए ऑफ आई, आई के अंदर अभी भी 0 पड़ा है, के भी अपना 0 है, आई के अंदर 0, के अंदर अपना 0 है, इनटू बी ऑफ के जे, के की वैल्यू क्या है, 0 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 1। तो देखो यहाँ पर के की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, ओके ये रहा। तो देखो आई के आपका 0 0, आई के आपका 0 0, और बी ऑफ के जे क्या है आपका 0 1, ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, अब इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये वाला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं, ये वाला स्टैक से लिख दिया मैंने। ये वाला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 एलिमेंट आपका इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास क्या आ गया, 0 0, ये ए का है, ये आपका बी का है। उसी प्रकार के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। तो अगला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, और इसका एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला। इसका मतलब अगर ये कोड अपन लिख रहे हैं इस तरीके से, तो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम करता है। इसका मतलब ये कोड बिल्कुल सही है और इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं अपन, पहले मल्टीप्लिकेशन लिया, उसका एग्जैक्टली वही एलिमेंट है आई जे, उसको अपन के की वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, के की वैल्यू को सेम रख रहे हैं ए और बी के अंदर, और एक में के साथ आई ले रहे हैं और एक में के साथ जे ले रहे हैं। तो उसके साथ आपका क्या होगा, exactly this row multiply with the first column, then second column, then third column। फिर next row will multiply, next row कैसे चेंज होगी आपकी, i से चेंज होगी, फिर y से next row आपकी चेंज होकर आ जाएगी। क्या ये समझ में आया, नो डाउट इट इज लिटिल बिट बल्कि, बट अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया, तो मैं अब आपको कोड बता रहा हूँ, क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो, कोड बताओ इसका। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, कोई डाउट किसी को, तो मैं कोड बता रहा हूं, जल्दी से बताइए। देखो मैंने कोशिश की है बेसिकली आपको समझाने की, अगर आप समझेंगे तो इजी है, नॉट वेरी रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसी कोड को मैं लिखने जा रहा हूं, आई यूज कैन से देव सी प्लस प्लस यूज करते हैं अपन, देव सी प्लस प्लस, ओके डेस्कटॉप से ले लेता हूं मैं।
देव सी प्लस प्लस इधर है, यहाँ भी नहीं है। ओके, देव कहाँ गया सिमुलेटर अपना? आई यूज विश टू यूज सिमुलेटर देव सी प्लस प्लस, है ना?